हे पोकीस, आज हम कवर करेंगे यू आर मिस सर्वेंट का एपिसोड 10। तो बिना कोई देरी करिए चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है हिटायोशी के घर पे, जहाँ पर नाका अपनी टेक्निक दिखा रहे होते पेड़ पे, और हिटायोशी और यूकी दोनों इसको देख रहे होते हैं। यहाँ पे यूकी फिर नाका के पास आके उसको बता रही होती कि ऐसे नहीं ऐसे फेंकना चाहिए, और फिर वो अपनी भी टेक्निक दिखा रही होती। यहाँ पर हिटायोशी इन दोनों को ही देख रहा होता है और वो बहुत प्यार से देख रहा होता है, जिसके बाद पीछे से आ जाती ग्रेस और वो कहते हैं लड़कियाँ ताड़ रहे हो बेटा, तुम्हारी तो 4 उंगलियां घी में। और हिटायोशी यहाँ पर कह रहा होता नहीं नहीं, और फिर ग्रेस उसको और टीज कर निकले, उसको अपने पॉम पॉम से चिपका लेती है। यहाँ पर फिर वो चिपकाने के बाद कहती है बेटा तुम मेरे पॉम पॉम के बहुत करीब हो, तुम्हारा मन कर रहा होगा ना, दिल चाह रहा होगा ना छूने का, तुम छू सकते हो। ये कहते हुए नेता जो लॉलीपॉप खा रही थी वो गलती से यूकी उसको तोड़ देती है, और वो गलती तो बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पर यूकी कह रही होती है ओ सॉरी मुझसे मिस हो गया निशाना। यहाँ पर ग्रेस कह रही होती है तुमसे कुछ मिस नहीं होता, तुमने ये जानबूझ के मुझको मारा है, तुम्हें याद दिला दूँ मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ रही हो, तो ऐसा कभी मत करना मेरे संग। और ये कहते हुए फिर यहीं से नाका कह रहे होते अरे ग्रेस आप तो हमारे टीचर हो ना। फिर ग्रेस उसके करीब आके कहती है कि बेटा मेरे को पता है कि उस वक्त यूकी का नाम उस एग्ज़ाम पेपर पे किसने लिखा था। और ये कहने के बाद नाका कहते हैं ऐसा कुछ नहीं मैम। और ये कहने के बाद ही यहाँ पर ग्रेस बताती है कि वो यहाँ क्यों आई है। और फिर वो बोलती है कि मैं एक्चुअली अब जा रही हूँ कुछ वक्त के लिए चाइना, तो ना ही मैं यूकी की बहन को ढूंढ पाऊँगी और ना ही मैं टीचर का काम कर पाऊँगी, तो ये अब मैं जा रही हूँ। यहाँ पर इन लोगों की बातें होने के बाद ग्रेस वहाँ से उठ के चले जाती है। जाते वक्त फिर यूकी नागा और हिटायोशी तीनों यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। बैठने के वक्त उसी वक्त आ जाती है स्नोफॉल। यहाँ पर स्नोफॉल होने के बाद ये लोग कहते होते ओह कल का दिन तो बहुत ही बर्फीला होगा। और यहीं से सीन शुरू होता है अगले दिन का, जहाँ पे हिटायोशी और ये लोग देख रहे होते हैं कि बर्फ़ कुछ ज़्यादा ही गिर चुके हैं। और फिर ये लोग यहाँ पर आराम से नीचे बैठ के स्नोमैन बना रहे होते हैं। यहाँ पर हिटायोशी तो बड़ा प्यारा सा स्नोमैन बनाता, पर यूकी थोड़ा सा बेकार बनाते, तो यूकी थोड़ा सा सैड हो जाती है। यहाँ पर हिटायोशी कहते हैं ये बहुत प्यारा सा यूकी, बस प्रॉब्लम ये तुम्हारी तरह ही परफेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ सुनने के बाद यूकी बहुत खुश होती है, और फिर वो यहाँ पर ये लोग बातें करते हैं। यहाँ पर अचानक से हिटायोशी को कॉल आ जाता है रिको का, जहाँ पर रिको उसको बुला रही होती है। तो हिटायोशी कहता है कि यूकी मैं कुछ वक्त के लिए जा रहा हूँ, तो तुम घर का ध्यान रखना, मैं आ जाऊँगा शाम तक। और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है हिटायोशी का, जो शाम को मार्केट में होता है, क्योंकि यूकी ने उसको मार्केट ही बुलाया है। यहाँ पर हिटायोशी चलते हुए यूकी को ढूंढ रहा होता है। फिर वो देखता है कि हर एक रेस्टोरेंट यहाँ पर फुल है, क्योंकि अब क्रिसमस आ चुका है। तो फिर हिटायोशी का लगता है हम लोग फालतू में ही बाहर आए। और यहाँ पर फिर एक जगह पर भीड़ दिखती है हिटायोशी को। यहाँ पर फिर वो भीड़ के बगल में से जब निकलता है और देखता है कि अंदर भीड़ में है कौन, तो उसको पता लगता है ये और कौन नहीं, ये यूकी है, जो बहुत ही ज़्यादा ही क्यूट लग रही होती है। यहाँ पर हिटायोशी उसको देख के हक्का बक्का हो जाता है। उसके बाद यूकी उसको देखने के बाद खुश हो गया, अपना स्कार्फ उसको देते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा ही हो रही है। और हिटायोशी इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाते हैं। यहाँ पर फिर ये लोग आगे की तरफ जाते हुए हमें पता लगता है कि एक्चुअली रिको ने ही ये पूरा प्लान सेट किया था। और यहाँ पर फिर हिटायोशी और यूकी दोनों ही हाथ पकड़ के जा रहे होते। जाते जाते हमें दिखाया जाता है कि इनको कोई भी रेस्टोरेंट नहीं मिला, तो ये लोग अब रोड पे ही घूम रहे, जहाँ पर रोड पे घूमते हुए इनको एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है, जहाँ पर स्नोफॉल हो रही है और वो स्नोफॉल बर्फ से टकरा रही है। जहाँ पर हिटायोशी एक चीज़ बोलता था जो यूकी सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाती है। वो बोल पाता है कि ये एक्चुअली जब स्नो बल्ब के बगल से निकलती है तो वो लिक्विड फॉर्म में बन जाती है, क्योंकि बल्ब पे जो गर्मी होती है तो वो कुछ ज़्यादा ही शाइन करने लग जाता है वो बल्ब। यहाँ पर ये चीज़ देखने के बाद हिटायोशी कहते हैं इसलिए मुझे स्नो पसंद है। और ये कहते हुए हिटायोशी थोड़ा सा शर्मा जाता है, और यूकी भी यहाँ पर समझ आते हैं कि उसने ये शब्द उसके लिए ही बोले। तो वो कहते हैं हाँ सर मेरे को भी आप बहुत पसंद है। और ये कहते हुए हिटायोशी और यूकी दोनों ही का यहाँ पर क्यूट सा मोमेंट बनता है, जिसके बाद यहीं से सीन शिफ्ट होता है हमारा अगले दिन का, जहाँ पर हिटायोशी और रिको दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर हिटायोशी कहता होता है हाँ मेरा ठीक ही गया कल का दिन, और तुमने ये प्लान कब करा। जहाँ पर रिको उस चीज़ को बता रही हो, तो बताते हुए फिर रिको कहते हैं चलो गेम खेलते हैं, मैं तुमसे 25 सवाल पूछूंगी, उसके पहले तुम्हें बस हाँ ना जवाब देना। जहाँ पर हिटायोशी से वो पूछती है कि यूकी तुम्हें पसंद करती है, ये वो मतलब पूरे सवाल पूछने के बाद लास्ट उसका सवाल यही होता है कि क्या यूकी तुम्हें पसंद करती है, क्या तुमने कभी यूकी के मुंह से आई लव यू सुना है। जहाँ पर हिटायोशी ये चीज़ को सोच के कल का दिन याद करता है, फिर वो यूकी को मना कर देता है। जिसके बाद यूकी दिखाती कि 96% चांसेस है कि यूकी तुम्हें पसंद करती है। और हिटायोशी ये चीज़ को सुन के कहते हैं मतलब 4% ऐसे चांस है कि नहीं है।
क्या वो 4% पे तो 100% नहीं है, क्या वो 96% 100% है। और ये चीज़ सुनने के बाद थोड़ा सा सोच रहा होता भाई और कंफ्यूज होता, और उसी वक्त बीच से आ जाती है यूकी। यहाँ भाई तो बिल्कुल शौक हो जाता है कि यहाँ ये क्या कर रही है। और फिर ये लोगों की बातें होने लग जाती हैं। जहाँ पर बातें होने के बाद रिको फिर यूकी से सवाल जवाब पूछने लग जाती है 25 वाले। जहाँ पर यूकी बिना सोचे समझे जवाब देना शुरू कर लेते, वो भी सच सच। जहाँ पर फिर वो सारे जवाब देने के बाद आखिरी सवाल आता है 25वां। जहाँ पर फिर यूकी कहती है हाँ हाँ, हितायोशी सर ने मेरे को आई लव यू बोला है। जहाँ पर ये सब सुनने के बाद रिको हितायोशी को देखती है, और फिर यहाँ से हितायोशी शर्मा जाता है। और यहीं से फिर ये तीनों ही खाने के लिए डिनर के लिए रेडी होते हैं। जहाँ पर रेडी होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यूकी ने अपने पैरों को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच कर लिया, क्योंकि रिको ने उसको कहा था स्ट्रेच करने के बाद। यहाँ पे ये लोग खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते खाते रिको हितायोशी की कुछ ऐसी बातें यूकी को बताने लग जाती है, जैसे हितायोशी थोड़ा सा एम्बेरस फील करते यूकी को किक मार होते हैं। यहाँ पर किक मारते मारते रिको रुकती नहीं, वो बोलने लग जाते हैं। यहाँ पर हितायोशी कहते हैं इसको किक लग क्यों नहीं रही, और फिर वो और तेज मारते और तेज मारते, वो बहुत ज़्यादा ही तेज मारने लग जाता है। यहाँ पर फिर भाई कहते हैं इसको लग क्यों नहीं रहा, जैसे ही वो नीचे की तरफ देखता है भाई बिल्कुल ही शॉक। और ये शॉक होने के बाद हमें दिखा जाता है कि यूकी का फेस, जहाँ पर यूकी किक को भी झेल रही है और उसकी बातें भी सुन रही है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है। फिर रिको कहते तुम दोनों ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। यहाँ पर फिर वो कहती है कि क्या हुआ, कुछ चल रहा है क्या, नीचे को चल रहा है। कह कुछ नहीं देखना नीचे। और फिर वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में। और फिर ये दोनों ही सॉरी सॉरी कह रहे होते। और यहाँ रिको कहते हैं कि यार तुम लोग अपने कोड लैंग्वेज में आई लव यू बोल रहे हो। ये कहते भी इन दोनों के शक्ल के संग यहीं से हमारा ये एपिसोड भी एंड होता है। ये एपिसोड सच में बहुत ज़्यादा ही फनी था। और हाँ, बाकी के एपिसोड मेरे आपको मिल जाएंगे यू आर माय सर्वेंट वाली प्लेलिस्ट में, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और मैं आपको मिलूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा, पीस दोस्तों, टाटा।